बहुत ही पुरानी एस्टेब्लिशमेंट है गाइस। जो इतनी पुराने कॉलेज होते हैं तो उसके साथ आपको एक और बेनिफिट मिल रहा होता है और वो होता है बहुत स्ट्रॉन्ग एलुमनाई नेटवर्क। वो आपको इस कॉलेज के साथ भी मिल रहा होगा गाइस। ऑल द टीचर्स जो इंस्टीट्यूट में आपके हैं हाईली क्वालिफाइड है। बहुत सारे टीचर्स आपको पीएचडी मिल जाएंगे फ्रॉम आईआईटी या फिर बहुत सारे टीचर जो है आपके एमटेक क्वालिफाइड है। तो एक अच्छी सी आपको एक फैकल्टी बेस मिल रही होगी, बहुत नॉलेजेबल आपकी फैकल्टी हो रही है। जर तुम्ही महाराष्ट्रामधून आहेत आणि व्हिजिट तुम्हारा सपनातला कॉलेज आहे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर आज के टाइम में किसी भी कॉलेज को सिलेक्ट करने से पहले, राइट। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स जो अब तक इस वीडियो को देख रहे हैं शायद वो यही बताते हैं कि यार ठीक है बाकी सारी चीजें तो सही है बट प्लेसमेंट्स के बारे में बता, वो तो आज बहुत इंपॉर्टेंट है। So hello everybody, how are you doing guys? Hoping doing really great in your life. So guys, in this video we're going to talk about a fantastic college which is located at Amchi, Mumbai. Yes my friend, today we're going to talk about VJTI Mumbai के बारे में। अगर आप वैसे एस्पिरेंट हैं who is looking to take admission at VJTI Mumbai, I highly recommend you guys to watch this video till the end. आपको बहुत सारी information regarding VJTI Mumbai के बारे में जानने का मौका मिलेगा, right guys? और अगर आप first time इस चैनल में आज visit कर रहे हैं तो आपके लिए एक छोटा सा description है। So before starting this video, I want to give a short description for all those viewers जो कहीं ना कहीं आज first time इस चैनल में आए हैं। So इस चैनल में आपको इसी तरह कॉलेज रिलेटेड वीडियो मिलते रहेंगे जहां हम आने वाले टाइम में कोशिश करेंगे और भी ज्यादा कॉलेजेस के ऑनेस्ट कॉलेज रिव्यूज आपके सामने रखे जाए। और इसके साथ साथ एक अलग से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा विच इज डेडिकेटेड टू दीज कॉलेज रिव्यू एंड बहुत सारे वहां पे आपको रिव्यूज मिलेंगे बहुत सारे कॉलेजेस के। एंड इसके साथ साथ हमने एक स्टूडेंट इंटरेक्शन सीरीज को भी आगे बढ़ाया जहां पे हमने ट्राई किया कि दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करें और जाने उनका कॉलेज एक्सपीरियंस, क्योंकि जब आप दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं तब आप बहुत सारी चीजें उस पर्टिकुलर कॉलेज के बारे में जानने का आपको मौका मिल जाता है। और इसके साथ साथ कुछ वीडियोस लाइक कम रैंक में कौन कौन सी ट्रिपल आईटी मिल सकती है आपको, कम रैंक में कौन कौन सी एनआईटी मिल सकती है, और इसके साथ साथ टॉप 10 एनआईटी कौन सी है, टॉप 10 ट्रिपल आईटी कौन सी है, उसके रिलेटेड भी आपको उस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी। सो इफ यू आर वैसे एस्पिरेंट जो कहीं ना कहीं अभी कॉलेज एडमिशन की तरफ देख रहा है तो जरूर आप उस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट को आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड इफ यू रियली लाइक दोस वीडियोस गाइस देन प्लीज डू कंसीडर सब्सक्राइब माय चैनल एज वेल, राइट। और इसके साथ साथ अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, फिलहाल हमने 2 ही वीडियो बनाए हैं। एक हो गया आपका कि अगर फर्स्ट ईयर में जब एक स्टूडेंट आता है तो वो सोचता है कि मैं किस तरीके से मैं ब्रांच चेंज कर पाऊं, तो उसके रिलेटेड हमने एक वीडियो बनाया है कि अगर आप फर्स्ट ईयर में आप किस तरीके से आपके एकेडमिक्स को आप अप्रोच करें ताकि आप फर्स्ट ईयर में ही आप 9.+ ला पाएं। और अगर आपका कॉलेज कहीं ना ब्रांच चेंज को टिक देता है या फिर ब्रांच चेंज अलाउ करता है देन आप किस तरीके से ब्रांच चेंज कर सकते हैं। और इसके साथ अगर आप एक गेट एग्जाम की तरफ आप देख रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि गेट को मैं किस तरह से मैं क्रैक कर पाऊं, तो गाइस उसके रिलेटेड भी आपको वीडियो मिल जाएगा। एक गेट के टॉप स्कोरर के साथ हम इंटरेक्ट किया और उन्होंने उस पर्टिकुलर वीडियो में गाइस 2nd, 3rd एंड 4th ईयर में किस तरह से प्रिपरेशन की है उसके रिलेटेड बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। सो अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को जाके नहीं देखा उस पर्टिकुलर 2 वीडियो को, और अगर आप फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है तो गाइस प्लीज गो एंड वॉच दिस वीडियो, बहुत ज्यादा हेल्प आपको मिल सकता है, राइट। एंड गाइस आप सारे मेरे कंटेंट्स को जाके देख सकते हैं। एंड इफ यू रियली लाइक माय कंटेंट्स देन पहले तो आप उन सारे वीडियोस में आके लाइक बटन जरूर हिट करें एंड इसके साथ साथ यू कैन डेफिनेटली कंसीडर सब्सक्राइब माय चैनल एज वेल, राइट गाइस। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स दिस। So, वीर माता जीजाबाई टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट मुंबई या फिर शॉर्ट में बोलो VJTI वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1887। बहुत ही पुरानी एस्टेब्लिशमेंट है गाइस। जो इतने पुराने कॉलेज होते हैं तो उसके साथ आपको एक और बेनिफिट मिल रहा होता है और वो होता है बहुत स्ट्रॉन्ग एलुमनाई नेटवर्क। वो आपको इस कॉलेज के साथ भी मिल रहा होगा गाइस। एंड अगर कैंपस साइज की बात करूं, शायद बहुत बड़ा कैंपस नहीं है, फिलहाल 17 एकर्स के कैंपस है, ऑलमोस्ट 17 एकर्स का कैंपस। शायद आप बता सकते हैं कि यार कुछ कॉलेजेस होते हैं मुंबई के बाहर जो बहुत बड़े लैंड में एक्वायर्ड होते हैं या फिर बहुत बड़ा लैंड में स्प्रेड होता है वो पर्टिकुलर कॉलेज। ये कॉलेज उतना बड़ा नहीं है, फिलहाल आप ये बात समझ लें, क्योंकि ये कॉलेज हमारा हार्ट ऑफ द सिटी में सिचुएटेड है। तो इन दैट कंडीशन गाइस बहुत ज्यादा लैंड एक्वायर करना किसी भी कॉलेज को उतना ज्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता। अगर आप इसी के कंपैरिजन कर लें IIT बॉम्बे के साथ, शायद आप बता सकते हैं कि बहुत बड़े लैंड्स में वो कॉलेज स्प्रेड है। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो हमारा पवई का लोकेशन है दैट इज इन द सबहब ऑफ मुंबई एंड ये पर्टिकुलर कॉलेज हमारा हार्ट ऑफ मुंबई में है। सो इस कारण शायद इतना ज्यादा लैंड एक्वायर्ड नहीं कर पाएगा कॉलेज। एंड शायद बहुत लोग बोल रहे होंगे यार इस इन्फॉर्मेशन से हमें ज्यादा मतलब नहीं पड़ता, अब आगे कुछ बताओ। सो आगे हम बात करते हैं अबाउट द रैंकिंग्स। तो रैंकिंग्स की बात करूं यार, आप देख सकते हैं 2019 में यहाँ पे हमें 105 की रैंकिंग देखने मिली थी, जो 2020 में बहुत ज्यादा इंप्रूव हुई है। इंजीनियरिंग रैंकिंग्स की अगर हम बात करें तो वो 71 में थी। एंड अगर मैं NIRF में अगर मैं बात करूं तो बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट हमें देखने मिली है 2019 और 2020 में। सो दिस इज कंसिडर टू बी क्वाइट गुड। और इसके साथ साथ गाइस अगर आप NIRF को भी अगर आप थोड़े साइड में कर दें और आप ये सोचें कि क्या ये कॉलेज टॉप 50 इंजीनियरिंग कॉलेज में हमारे इंडिया की स्टैंड कर पाएगी कि नहीं, तो गाइस डेफिनेटली दिस कॉलेज विल डेफिनेटली रैंक अमंग द टॉप 50 इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट इन द कंट्री। सो ये भी बहुत अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है अबाउट दिस
कॉलेज, राइट? सो नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द कनेक्टिविटी। एंड अगर कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें गाइस, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है इस कॉलेज की, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बताया, क्योंकि ये कॉलेज हमारा हार्ट ऑफ द सिटी में आता है, ये वडाला और मटुंगा की लोकेशन में पड़ता है ये पर्टिकुलर कॉलेज। सो इन दैट कंडीशन आपको जितने भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो गए, बाय बस या फिर हम बात करें ऑटो या फिर और भी जितने भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, उसके थ्रू आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी इस कॉलेज में रीच आउट करने को। एंड अगर आप कहीं ना कहीं आपको एरोप्लेन से जाना पसंद है, अगर आप कहीं ना कहीं आउटसाइड महाराष्ट्र के स्टूडेंट हैं, अच्छा आउटसाइड महाराष्ट्र के लिए मैं एक चीज बता दूं, ये कॉलेज आउटसाइड महाराष्ट्र वाले स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। आप कहीं ना कहीं आप महाराष्ट्र के हो देन ही आप कहीं ना कहीं इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। शायद कुछ केसेस हैं जब आप जम्मू कश्मीर के हो तो शायद आपकी अलग से एक स्कॉलरशिप्स होती है जिसके थ्रू आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। और अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के हो तब इन दैट कंडीशन भी आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। अगर आप गल्फ कंट्री एनआरआई से हो देन भी आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। इसके बारे में हम डिटेल से कट ऑफ के सेक्शन में बताएंगे। तो फिलहाल हम ये समझते हैं कि अगर आपको महाराष्ट्र के बाहर से आप आना चाहते हैं, सर इन दैट कंडीशन द नियरेस्ट एयरपोर्ट दैट इज छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज अबाउट 10.5 kilometer away from the campus, and the nearest railway station Matunga railway station is about 1.5 kilometer away from the campus। पता चल रहा होगा कि कनेक्टिविटी के बारे में। सो अब जब कनेक्टिविटी के बारे में हमें पता चल चुका है, then next let's talk about the faculty and the curriculum। फैकल्टी की बात करूं तो गाइज ऑल द टीचर्स जो इंस्टीट्यूट में आपके हैं हाईली क्वालिफाइड है। बहुत सारे टीचर्स आपको पीएचडी मिल जाएंगे फ्रॉम आईआईटी, या फिर बहुत सारे टीचर जो है आपके एमटेक क्वालिफाइड हैं। तो एक अच्छी सी आपको एक फैकल्टी बेस मिल रही होगी, बहुत नॉलेजेबल आपकी फैकल्टी हो रही होगी। और इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि कुछ फैकल्टीज थोड़े से रूड हैं। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, शायद हर एक स्टूडेंट का एक अलग एक्सपीरियंस होता है बेस्ड ऑन कि उसने जो एक्शंस लिए उसके बेसिस में भी कई बार एक फैकल्टी भी अपने एक्शंस को रेप्लिकेट करता है बेस्ड ऑन कि स्टूडेंट अपने किस तरीके से एक्शन अपने फैकल्टी के सामने रखे, किस तरीके का बिहेवियर अपने फैकल्टी के सामने रखे। सो एट टाइम्स आपको कई बार देखने मिल जाता है कि कुछ टीचर्स शायद आप बोल सकते हैं कि यार थोड़े लेस फ्रेंडली हैं उस कंडीशन में, बट नॉलेज वाइज अगर मैं बात करूं तो शायद कोई भी टीचर उतना ज्यादा कम नहीं। बट बाकी आपको ज्यादा वीजीटीआई के सीनियर से आपको बता पाएंगे। ये मुझे जितना इन्फॉर्मेशन मिला है, क्योंकि मेरे कई 2-3 फ्रेंड्स से मैंने कहीं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश की है। एंड वीजीटीआई इज नोन फॉर द टीचर्स एंड इंडस्ट्री ओरिएंटेड लर्निंग। तो करिकुलम भी बहुत ही ज्यादा हमारा इंडस्ट्री ओरिएंटेड है, तो इसके रिगार्डिंग भी आपको ज्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कहीं ना कहीं गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सो इन दैट केस भी गाइस आपको आपके जिस तरीके से करिकुलम सेट की जाती है वो गेट से बहुत ज्यादा रिलेटेबल है। सो आप क्लास में जिस तरीके से आप क्लासेस को ढंग से अटेंड करें और उसके साथ प्रीवियस ईयर पेपर्स को बनाएं, और थोड़ा शायद हम अक्सर कहते हैं कि कॉलेज में आने के बाद आप थोड़ा पढ़ना थोड़ा कम कर देते हैं। इन दैट कंडीशन आप एनपीटीएल के वीडियोस देखकर भी आप गेट को क्लियर कर सकते हो। कंसिडर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए हों और क्वेश्चन प्रैक्टिस आपके अच्छे हों। सो इनका करिकुलम भी बहुत ज्यादा इंडस्ट्री ओरिएंटेड है और काफी अच्छा है, राइट? सो अब नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द मोड ऑफ एडमिशन। मोड ऑफ एडमिशन इज ओनली थ्रू एमएसटीसीटी एग्जाम। एंड अगर मैं एमएसटीसीटी की बात करूं तो गाइज आपको ये समझना पड़ेगा कि एमएसटीसीटी के अलग से एक काउंसलिंग होता है, आपको उस काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना पड़ेगा एंड देन उसी काउंसलिंग के थ्रू आपको कहीं ना कहीं ये कॉलेज मिल सकता है। फिलहाल अगर मैं क्लास 12 की अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊं, आपको एटलीस्ट 50% आपको स्कोर करना पड़ता है। एंड इसके अलावा भी गाइस जो मेजोरिटी ऑफ द सीट्स जो हैं वो एमएसटीसीटी एग्जाम के थ्रू ही भरे जाते हैं, बट कुछ सीट्स आप लगा सकते हैं कि ऑलमोस्ट जो 10% जो सीट्स हैं वो कहीं ना कहीं हमारे बाहर के जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व किए जाते हैं। जो जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स अपने स्कॉलरशिप के थ्रू इस कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, एंड कुछ स्टूडेंट्स के लिए ये सीट्स अवेल किए जाते हैं फॉर ऑल द नॉर्थ ईस्टर्न स्टूडेंट्स जो CSAB NUT काउंसलिंग के थ्रू इस कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। कुछ सीट्स हमारे NRI स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे रिजर्व रहता है, कुछ सीट्स हमारे गर्ल स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे रिजर्व रहता है। तो कुछ अलग से रिजर्वेशंस हैं इस कॉलेज में जो आपको यहाँ पे देखने मिल जाएंगे, जहाँ पे आप जेईई मेन स्कोर के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। बट इन दैट कंडीशन भी गाइस बहुत कम सीट्स हैं, शायद अप्रोक्सीमेट 10% सीट्स शायद वैसे होंगे जहाँ में आपको जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स, साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स, NRI गल्फ कोटा से जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे आपको देखने मिल जाए। लेकिन मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो होंगे आपको महाराष्ट्र से ही देखने मिलेंगे। मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स एमएसटीसीटी एग्जाम के थ्रू ही आपको देखने मिलेंगे, जो एमएसटीसीटी एग्जाम के स्कोर के थ्रू ही वो अप्लाई किए हैं, राइट? सो आगे हम बात करते हैं अबाउट द फी। तो फी की अगर मैं बात करूंगा तो आपको यहाँ पे देख सकता है कि टोटल इंस्टीट्यूट फी जो है दैट इज अप्रॉक्स 84,000। हॉस्टल की बात करूं तो गाइस आपको 21,000 पर ईयर पे करना पड़ता है। एंड अगर मैं फिर थोड़ा मेस चार्जेस एंड ऑल सबको अगर ऐड कर दूं 15,000 और एडिशनली आपको पर ईयर फी पे करना पड़ेगा। शायद उतनी ज्यादा फी यहाँ पे ज्यादा नहीं है, सो ये चीज भी आप जरूर देखें। सो अगले पॉइंट में हम बात करेंगे अबाउट द कट ऑफ्स। अगर मैं कट ऑफ्स की बात करूं, जर तुम्ही महाराष्ट्रामधून आहेत आणि VGTI तुमच्या सपनातला कॉलेज आहे,
देन इन दैट कंडीशन गाइस एमएसटी सीईटी एग्जाम में तुम्हें बहुत अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर आपके बहुत अच्छे स्कोर आ रहे हैं, बहुत अच्छी रैंक आ रही है, देन ही आप कहीं ना कहीं इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। सीएससी की रैंक की अगर मैं बात करूं तो वो 91 में क्लोज होता हुआ हमें दिख रहा है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 205। ये सारी हमारी सेकंड राउंड की हमारी कट ऑफ्स हैं। अब बाकी सारे कट ऑफ्स यहाँ पे देख सकते हैं। मैं सारे कट ऑफ्स को बोलने लग गया सारे ब्रांच वाइज तो शायद थोड़ा बोरिंग वीडियो हो सकता है, तो थोड़ी देर के लिए हम कट ऑफ्स यहाँ पे रखते हैं, तब तक आप शायद स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये सारी थी हमारी सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग की कट ऑफ। एंड गाइस फिर आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट द हॉस्टल मेस एंड सम अदर फैसिलिटीज। तो अगर अब तक कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि प्रीवियस कट ऑफ्स को देख करके आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है, फी भी आपके लिए अफोर्डेबल है, फैकल्टीज और करिकुलम भी आपको पसंद आ रही है इस कॉलेज की, देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट हॉस्टल मेस एंड सम अदर फैसिलिटीज के बारे में। अगर मैं हॉस्टल मेस की बात करूं तो गाइस बहुत अच्छी आपको फैसिलिटीज मिल जाएगी, लेकिन आप ये समझ के चले कि मेस का फूड जो होगा वो आपके घर जैसा नहीं होगा। तो वो मेस का खाना बाकी मेस के खाने के जैसा ही है, लेकिन गाइस जो मेजर प्रॉब्लम है वो ये है कि नंबर ऑफ अकोमोडेशन की हम जब बात करते हैं हॉस्टल रूम्स की, तो शायद वो इंटेक्स थोड़ी हमारी कम है। जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उतने नंबर ऑफ हॉस्टल रूम्स नहीं है। सो इन दैट कंडीशन बहुत सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये प्रेफर करते हैं कि नियर बाय लोकेशंस में आप पीजीज में या फिर रेंटेड फ्लैट्स में रहना पसंद करें। इन दैट कंडीशन वो 4-5 स्टूडेंट्स के ग्रुप होते हैं जो एक साथ रहना पसंद करते हैं। इसके अलावा भी आप पे डिपेंड करता है कि क्या आप सिंगल रेंटेड फ्लैट्स में रहना पसंद करेंगे या फिर सिंगल पीजीज में रहना पसंद करेंगे कि नहीं, दैट टोटल डिपेंड्स अपॉन यू। तो ये सब आप थोड़ा देख लेना। लेकिन जब आप इनिशियल फर्स्ट ईयर में आ रहे होंगे तो इन दैट कंडीशन कहीं ना कहीं आपकी जो एमएसटी की रैंक एंड आपका जो कैटेगरी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा हॉस्टल अलोकेशन प्रोसेस में, एंड उसके बेसिस में कहीं कि आपको हॉस्टल अलोकेट हो रही होगी। तो हमको ये चीज पहले से पता होनी चाहिए। बैकअप प्लान थोड़ा आप तैयार करके आए। अगर आपकी रैंक थोड़ी सी नीचे है सो इन दैट कंडीशन आप जरूर इस ऑप्शन की तरफ भी देख लें कि आप पहले से वो रेंटेड फ्लैट्स वगैरह इन सब के बारे में जानकारी ले लीजिएगा। सो आपके लिए फिर सही रहेगा, राइट। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको प्ले ग्राउंड भी देखने मिल जाएगा। एक क्रिकेट प्ले ग्राउंड आपको देखने मिलेगा, फुटबॉल प्ले ग्राउंड आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा, राइट गाइस। सो इसके अलावा गाइस हम बात करेंगे अबाउट द लैब्स एंड ऑल। सो लैब्स भी बहुत ज्यादा हमारी वेल इक्विप्ड है। सो ऐसा आपको नहीं देखने मिल रहा है कि यार बहुत सारे डिवाइस तो यार काम ही नहीं कर रहे हैं वैसे। सो लैब्स आपको अच्छी तरीके से इक्विप्ड मिल जाएगी। सो ये भी बहुत अच्छी चीज है। अगर हम आगे चल के अब बात करें अबाउट द लाइब्रेरी एंड ऑल, सो डिजिटल लाइब्रेरी यहाँ पर आपको मिल जाती है। डिजिटल लाइब्रेरी हैज अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ बुक्स, 33 जर्नल्स वहां पे मिल जाएगी आपको, 7000 पेपर्स मिल जाएंगे और बहुत सारे आपको ई रिसोर्सेज से आपको मिल रहे होंगे। लाइब्रेरी की बात करूं तो गाइस कुछ साल पहले ही, अगर मैं बात करूं 18-17 के आसपास ही शायद, सॉरी 18-17 यानी 2018-17 के आसपास इस कॉलेज की जो लाइब्रेरी है वो रेनोवेट की गई थी। तो बहुत नई नई चीजें आपको अभी इस लाइब्रेरी में देखने मिल जाएगी। बुक्स तो शायद सेम है लेकिन रिनोवेशन के बाद थोड़ा स्ट्रक्चर अलग देखने मिल जाता है। शायद लाइब्रेरी वो जगह होती है जहाँ पे आप एग्जाम से पहले जाना प्रेफर करें, कि जब आपको बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ना हो तब आप लाइब्रेरी जाते हैं एंड आप बिल्कुल अपनी डेडिकेशन के साथ पढ़ते हैं, राइट गाइस। सो एग्जाम से एक हफ्ते पहले और एंड सेम से शायद 1 महीने पहले आपको दिख रहा होगा अच्छा नंबर ऑफ क्राउड कहीं की लाइब्रेरी हमारा जा रहा होता है। तो नाउ गाइस लेट्स टॉक अबाउट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर आज के टाइम में किसी भी कॉलेज को सिलेक्ट करने से पहले, राइट। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स जो अब तक इस वीडियो को देख रहे हैं शायद वो यही बताते हैं कि यार ठीक है बाकी सारी चीजें तो सही है बट प्लेसमेंट्स के बारे में बताओ, क्योंकि वो तो आज बहुत इंपॉर्टेंट बन चुका है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए। आप उनसे कि बिल्कुल 100% स्टूडेंट्स के लिए शायद हो सकता है कि 80% स्टूडेंट्स को मैटर करे, 20% को मैटर नहीं करता क्योंकि उनको हायर स्टडीज या फिर कुछ अलग स्कोप के साथ वो कॉलेज जा रहे हैं। सो फॉर द 80% या फिर मेजोरिटी ऑफ द क्राउड के लिए ये पार्ट ऑफ द वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो फिर आगे बात करते हैं अबाउट द प्लेसमेंट्स। अगर मैं प्लेसमेंट्स की बात करके चलो तो गाइस आपको हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे दिख रहा है, दैट इज अराउंड 30 LPA, दैट इज ऑन द ईयर 2020। एंड एवरेज पैकेज की बात करूं तो वो आपको 8 LPA के पास दिख रहा होगा। एंड अगर मैं बाकी भी ब्रांचेस के यहाँ पे एवरेज पैकेज की बात करूं तो गाइस आपको दिख सकता है कि बाकी ब्रांचेस के एवरेज पैकेज यहाँ पे कितनी रही थी। CSE में आपको दिखेगा दैट इज मोर देन 12 LPA एंड EC और बाकी सारे ब्रांचेस के आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। अब हम बात करेंगे अबाउट सम ऑफ द मेजर रिक्रूटर्स जिन्होंने पास्ट ईयर में कहीं ना कहीं इस कॉलेज से आगे रिक्रूटमेंट करी है। कुछ हमारे पास रिक्रूटर्स लाइक मॉर्गन स्टैनली, सैमसंग, सिस्को एंड देन यू कैन से L&T लिमिटेड फॉर द सिविल और जितने में आपके कोर ब्रांचेस के लिए वो आते हैं। देन बैंक ऑफ अमेरिका आपको दिख जाएगा, आपको यहाँ पे ओरेकल दिख जाएगा और बहुत अच्छी और भी कंपनीज आपको यहाँ पे दिख रही होगी। कई टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स भी आपको यहाँ पे दिख सकता है। सो कुछ अच्छी कंपनीज यहाँ पे आके रिक्रूट करती हैं क्योंकि ऑलरेडी मैंने बताया ये कॉलेज जब आपके मुंबई के सिटी में होगा सो बहुत अच्छा एडवांटेज मिल रहा है। बस ये कॉलेज सिटी का ये बस
आपको एक बेनिफिट नहीं है, क्योंकि सिटी के साथ साथ गाइस बहुत अच्छा कॉलेज भी है, बहुत अच्छे क्राउड ऑफ स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं इस कॉलेज में आते हैं। सो उस चीज का बेनिफिट आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर रिक्रूटमेंट के समय या फिर प्लेसमेंट्स के दौरान आपको देखने मिल जाता है, राइट। और इसके साथ साथ कैसे एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्लेसमेंट्स आपको ये भी देना चाहता हूँ। इस कॉलेज में अगर आप जब एडमिशन ले लेते हैं सो किसी भी ब्रांच पे, राइट, सो एक चांसेस बहुत हाई रहते हैं कि आपके प्लेसमेंट जरूर लगनी है। बस कंडीशन यहाँ पे ये रहता है कि कहीं ना कहीं आप अपने बैकलॉग्स ना रखें अपने साथ, कि आपको अगर 2-3 बैक आ जाए तो इन दैट कंडीशन जॉब लेना थोड़ा मुश्किल होता है। बट आपके अगर बैक नहीं आ रही होती है देन भी इन दैट कंडीशन में आपको जॉब्स मिल सकती हैं, बट शायद पैकेजेस उतने हाई ना हो अगर आपकी थोड़ी लो CGP है, बट कि आपको जॉब मिल जाए। बस कंडीशन ये है, बैकलॉग ना रखिएगा। और शायद उस समय आप ये नहीं बोल सकते कि हमें भी 12-10 लाख का पैकेज, वैसा नहीं हो सकता, शायद 3-4 का तो आपको लग ही जाएगा आराम से, राइट। तो ये सारी चीजें थी अबाउट द प्लेसमेंट्स। अब बात करते हैं अबाउट द फेस्ट की अगर मैं बात करूं तो गाइस आपको 2 फेस्ट यहाँ पे देखने मिल जाते हैं। एक होगी हमारी टेक्निकल फेस्ट एंड दूसरी हो गया हमारी कल्चरल फेस्ट। तो फिलहाल हम कल्चरल फेस्ट पे एक शॉर्ट सा वीडियो देखते हैं और कल्चरल फेस्ट का थोड़ा हमें फील आ पाए, राइट गाइस। तो एक शॉर्ट सा वीडियो अब आपके सामने यहाँ पे शो किया जाएगा। दिस वॉज ऑल अबाउट द फेस्ट गाइस। हमने मेजर पार्ट ऑफ द वीडियो अब कवर कर चुके हैं, जहाँ पे हमने ऑलमोस्ट सारे फैक्टर्स के बारे में बात किए हैं जो एक स्टूडेंट को मैटर करता है आज के टाइम पे। एंड गाइस इसके साथ साथ मैं आपको ये चीज बता दूं, शायद इस कॉलेज के बारे में अगर आउटसाइड महाराष्ट्र का कोई स्टूडेंट है उसे शायद उतना ज्यादा नहीं सुना होगा, बट महाराष्ट्र में गाइस ये कॉलेज बहुत ज्यादा फेमस है। एंड दिस कॉलेज अलॉन्ग विथ COEP शायद जो टॉप 1 और 2 कॉलेज हैं जो आपको MST CT स्कोर के थ्रू मिल सकते हैं, उनमें जरूर ये 2 कॉलेज लाइक कर जाएंगे। एंड इन कंडीशन गाइस आपको कहीं CSC में ही जाना था एंड यू आर फ्रॉम महाराष्ट्र और आप प्रेफर करते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर ही कोई कॉलेज लेने का। एंड सपोज करें कि आपको VNIT नागपुर का ऑप्शन वो आपको अब नहीं मिल रहा है, IIT का ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा है, देन इन दैट कंडीशन आप कहीं ना कहीं VGTI और COEP में से कोई एक कॉलेज सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं उस डिबेट में नहीं जा रहा कि कौन सा कॉलेज बेस्ट है, COEP बेस्ट है या VGTI बेस्ट है, बट आप अपने हिसाब से देख लें कि आपको कौन कौन से फैक्टर किस कॉलेज के सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं। उसके बेसिस में गाइस कहीं आप इन 2 कॉलेज में कोई भी एक कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हो, राइट गाइस। So that's it for this video guys, and if you really like this video you can hit that like button hard, and if you didn't like this video you can also hit that dislike button। शायद हमारे लिए थोड़ा हार्ट ब्रेकिंग हो बट फीडबैक मिलना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। So अगर आपको वीडियो पसंद आए then you can definitely consider subscribe my channel as well। और इसके साथ भी आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं इन वीडियोस को, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी कहीं ना कहीं ऐसे टाइप ऑफ कॉलेज रिव्यू वीडियोस मिल पाए, राइट गाइज। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। दिस इज सुरजीत दास साइनिंग ऑफ एंड सी यू ऑल।